गाइस, तो आज मैं उसके लिए एक स्टोरी लाई हूँ। शानवान स्टोरी है, सो स्टार्ट करते हैं। जो ये स्टोरी बहुत ज़्यादा कॉमेडी और रोमांटिक होने वाली होगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारे वानिबू का सीन दिखाया जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा ही रो रहा था। उसकी मॉम उसके सामने ही बेड पर लेटी थी। तो तभी डॉक्टर आते हैं और डॉक्टर कहते हैं कि जो डॉक्टर कहते हैं कि वानिबू, तो वानिबू जो कहता है यस डॉक्टर, मेरी मॉम ठीक तो हो जाएगी ना डॉक्टर। तो डॉक्टर पहले कहते हैं कि मैं चेक करूँगा, इसके बाद बताता हूँ। और इसके बाद जो चेक करते हैं और फिर कहते हैं कि हाँ हो तो जाएंगी, बट इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे और आपको 10 लाख रुपए देने हैं। इस सुन के ही वानिबू तो काफ़ी ज़्यादा ही शॉक्ड हो जाता है और कहता है ओह नो, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं, मैं अपनी मॉम को कैसे बचाऊंगा, कैसे। तो डॉक्टर कहते हैं कि वानिबू वानिबू, तो वानिबू कहते हैं हाँ यस डॉक्टर। तो डॉक्टर कहते हैं कहाँ खो गए थे आप। तो वानिबू कहता है कहीं नहीं, इलाज स्टार्ट कीजिए, मैं कहीं से भी पैसे लेके आता हूँ। तो डॉक्टर कहते हैं कि श्योर। तो वानिबू कहता है हाँ श्योर, आप इलाज स्टार्ट कीजिए, मैं पैसे लेके आता हूँ। और वही वानिबू वहाँ से चला जाता है। वानिबू बहुत ज़्यादा टेंशन में था, रो रहा था और कह रहा था कि मैं क्या करूँगा, मैं कहाँ से इतने सारे पैसे लेके आऊँगा, मेरी मोम बचेंगी भी कि नहीं, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। तभी वानिबू जो बोलता है, फिर सोचता है कि क्यों ना अपने अंकल के पास जाए। और उसके अंकल के पास जाके कहता है कि जाता है और देखता है उसके अंकल बैठे हैं, वो भी सोफे पर। तो वानिबू दौड़ते दौड़ते अपने अंकल के पास आके कहता है कि अंकल अंकल प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मेरी मॉम हॉस्पिटल में है, उनको हार्ट की बीमारी है, अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो मर जाएगी, प्लीज़ अंकल मेरी मदद कीजिए। तो उसके अंकल जो कहते हैं कि वैसे तो तुम्हारी मॉम ने मेरे साथ दिया है तो मैं दे सकता हूँ, बट इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा, और वो काम सर से मुझे नहीं लगता तुम करोगे। वो काम ऐसा है कि तुम्हें एक लड़की के साथ इंटीमेट होगा। ये सुन के वानिबू तो काफ़ी शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है अंकल ये क्या बोल रहे हो आप। तो उसके अंकल कहते हैं कि देखो तुम्हारी मॉम का मेरे ऊपर बहुत एहसान है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जितने तुम बोलना चाहते हो। तो वानिबू कहता है सिर्फ 10 लाख देने के हैं। तो उसके अंकल कहते हैं कि 10 लाख कम चीज़ नहीं होती है वानिबू, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, और अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो उस लड़के के साथ तुम्हें इंटीमेट होना होगा। वो लड़का बहुत ज़्यादा अमीर है, तुम्हें 10 लाख क्या 20 लाख दे देगा, खुश हो गया तो तुमसे, और 10 लाख तुम्हें यूँ ही मिल जाएंगे। तुम पता भी है 10 लाख से तुम क्या कर सकते हो। सो इसके लिए तुम्हें उसके साथ इंटीमेट होना होगा। वो वानिबू जो सोचता है कि उसकी मॉम की जान ज़्यादा ज़रूरी है या फिर एक अपनी इज्जत, फिर वो कुछ बोलना चाहता था अपने अंकल को, फिर सोचता है, फिर बोलता है कि ठीक है मैं अपनी मॉम के लिए ये काम करूँगा। तो उसके अंकल कहते हैं सिर्फ एक दिन के लिए इंटीमेट होना है, सिर्फ एक दिन, एक नाइट, ओके। वानिबू रोते रोते कहता है जी अंकल प्लीज़ जो भी हो वो कीजिए मेरे साथ इंटीमेट होने का। तो उसके अंकल कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें पता देता हूँ, और तुम्हें वहाँ जाना है और उस लड़की के साथ एक नाइट स्पेंड करनी है, ओके। तो वानिबू कहता है जी मैं जाना चाहूँगा, बताइए। फिर उसके अंकल उसको एड्रेस देते हैं। तो वानिबू जो उस एड्रेस पे आता है और फिर वो कहता है वो ये बंगला है,
वो बहुत बड़ा बंगला था। वानी वो उसको देख के कहता है कि शायद से जिसके साथ मुझे इंटीमेट है वो बहुत अमीर है। फिर इसके बाद वानी वो जो उसके उस घर के अंदर जो पग रखने वाला था, तभी बॉडीगार्ड आ जाते और कहते हैं तुम, ओ हेलो, तुम हो कौन? तो जो वानी वो कहता है ये मिस्टर शाह और जैन का घर है ना? तो वो बॉडीगार्ड कहते हैं हाँ। तो जो वानी वो कहता है एक्चुअली साउजेन सर ने मुझे बुलाया था। क्या बोलूँ मैं? ओ तो तुम साउजेन सर के साथ इंटीमेट होने वाले हो, है ना? तो वानी वो कहता है आपको कैसे पता ये सब चीज़ें? हाँ हमें सब कुछ पता है, ओके तुम जा सकते हो अंदर। फिर वानी वो वहाँ से अंदर चला जाता है और देखता है एक पर्सन जो एक काउच पे बैठा है और बहुत ज़्यादा स्मोक कर रहा है, सिगरेट पी रहा है और ड्रिंक भी पी रहा है। और फिर जो वानी वो कहता है कि मिस्टर साउजेन आप ही हो ना? तो जो वो लड़का था हमारे शाहजैन था, वो लड़का मतलब शाहजैन जो हमारे वानीबू की तरफ देखता है और कहता है ओ तो तुम हो माय ब्यूटी। ये सुन के वानीबू कहता है क्या मतलब? तो शाहजैन कहता है ओ मतलब तुम मेरी नाइट की ब्यूटी हो ना? सो काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो ब्यूटी। ये सुन के शाहजैन की बात सुन के वानीबू को बहुत अजीब लगता है, बट जो भी हो उसकी मॉम की जान बचाने के लिए वो ये सब सुन सकता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। तो वानीबू कहता है हाँ मैं ही हूँ, मैं वानीबू हूँ। तो शाहजैन कहता है ओ मिस ब्यूटी, सो तुम जा सकती हो रूम में, बैठो मैं आ रहा हूँ। फिर वानीबू जो कहता है कौन सा रूम है? तो शाहजैन कहता है तुम्हें मेरी मेड बता देगी। मेड की तरफ इशारा करता है तो उसकी मेड जो थी वो मेड वो जो वानीबू को ले जाती है, एक रूम में बिठा देती है बेड पर। फिर वानीबू थोड़ा सा घबरा रहा था, तभी शाहजैन आता है रूम में और डोर लॉक कर देता है और वानीबू की तरफ आके उसके पास बैठ जाता है और कहता है कि चलो सो जाओ। तो वानीबू कहता है ओके। फिर वानीबू सो जाता है। शाहजैन वानीबू को लगा था कि शाहजैन उसके ऊपर आएगा, बट ऐसा कुछ नहीं था। शाहजैन जो वानीबू के पास लेट जाता है तो वानीबू कहता है कि आप मेरे साथ कुछ नहीं करोगे क्या? तो शाहजैन कहता है नहीं मेरा अभी मूड नहीं है इसके लिए, अभी मेरा मूड नहीं है। तो शाहजैन कहता है मेरा मूड नहीं है, प्लीज़ आप वॉइस को इग्नोर करना, जो भी वॉइस आई हो आपको। स्टार्ट करते कहाँ थे? तो वानीबू जो वो पूछता है तो शाहजैन जो मना करता है ये मेरा मूड नहीं है, जब मेरा मूड होगा तो मैं तुम्हारे साथ करूँगा, इंटीमेट होऊंगा। तो वानीबू कहता है अभी हो जाइए, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। तो शाहजैन कहता है चुपचाप सो जाओ। तो चुपचाप सो जाओ, मैंने कहा ना जब मेरा मूड आएगा तब। तो वानीबू जो सो जाता है, आइज़ बंद हो जाती है, सुबह का सीन दिखाया जाता है। शाहजैन उठ जाता है वेली और फिर डिनर बनाने नीचे आता है। खुद डिनर बनाता था शाहजैन। उसके घर में मेड थी पर उसे दूसरों का हाथ का खाना बिल्कुल पसंद नहीं था, खुद का खाना खाता था। तो सुबह को खाना जो शाहजैन बनाता है, इसके बाद डिनर टेबल पे रखता है डिनर। इसके बाद जो बहुत ज़्यादा ही स्माइल करता है और कहता है अब वो आएगा और खाएगा। फिर इसके बाद जो वानीबू उठता है और फिर नीचे आ जाता है। तो शाहजैन कहता है तुम फ्रेश नहीं हुआ? तो वानीबू कहता है मेरे कपड़े यहाँ नहीं हैं। तो शाहजैन कहता है मैंने तुम्हारे कपड़े ऑलरेडी मंगवा दिए हैं। तो शाहजैन ये बात सुन के वानीबू कहता है आपको कैसे पता मेरे कपड़ों का माप? तो शाहजैन कहता है एक्चुअली ना तो मैं देख के ही मैंने जब तुम मेरे कमरे पे मैंने हाथ रखा था ना तब पता चल गया था कि तुम्हारी कितना माप है और कितना वो है। तो वो कहता है ओ। तो शाहजैन कहता है जाओ फ्रेश हो के आओ।
फिर वानी वो जाता है ऊपर और फ्रेश होके आता है। तो साउजन कहता है तुम अच्छे लग रहे हो, चलो डिनर कर लो। तो साउजन की बात सुन के वानी वो कहता है बट मेरी मॉम भूखी होंगी। तो साउजन कहता है तुम्हारी मॉम भूखी होंगी। तो वानी वो कहता है हाँ मैं नहीं खा सकता, मुझे प्लीज़ मेरे साथ इंटीमेट हो जाइए और मुझे पैसे दे दीजिए, मैं अपनी मॉम का इलाज कराऊंगा। मैं ना तो साउजन कह रहा है मतलब क्या है तुम्हारा मॉम की इलाज? मतलब एक्चुअली मेरी मॉम को हार्ट की बीमारी है और वो कभी भी उनको कुछ भी हो सकता है, इस वजह से मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है और मेरी मॉम 10 लाख लगेंगे मेरी मॉम को इलाज करवाने और मेरी मॉम भूखी प्यासी होगी और मैं नहीं चाहता मेरी मॉम भूखी प्यासी रहे, मेरे को जाना चाहिए। तो जो वानी वो कहता है तो साउजन कहता है कि देखो तुम्हारी मॉम को कुछ नहीं होने वाला, ओके तुम खाना खा लो, टेंशन मत लो उनका। तो साउजन की बात सुन के वानी वो कहता है मतलब क्या है आपका? तो साउजन कहता है जब तुम यहाँ आए थे ना तो मैंने अपने बड़े मैनेजर को कहा था कि डिटेल निकालो तुम्हारी, और तुम्हारी डिटेल मैंने सारी निकाल दी और 10 लाख तुम्हारी मॉम के इलाज में नाक दिया है। ऑलरेडी तुम्हारी मॉम अब बिल्कुल ठीक है, उनका रात को ही ऑपरेशन हो चुका है। और उनकी खाने की बात तो मेरी मेड ने उन्हें खिला दिया है खाना। ये सुन के साउजन कहता है यूँ करके। तो वानी वो कहता है बट आपको ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? तो साउजन कहता है करने की ज़रूरत थी, वैसे भी तुम करो या मैं करूँ एक ही बात है ना। तो मैंने कहता है मतलब क्या है आपका? तो साउजन कहता है इस मतलब को छोड़ो, चलो चुपचाप खा लो। तो साउजन की बात सुन के वानी वो चुपचाप खा लेता है। तो साउजन कहता है सो तुम्हारे बारे में बताओ कुछ। तो वानी वो कहता है आपने निकाली तो खरी डिटेल। तो जो साउजन कहता है कि मैंने डिटेल निकाली थी पर इतनी खास तुम्हारे बारे में नहीं पता चला कि तुम्हारा खाना है क्या फेवरेट क्या नहीं, सो बताओ। तो साउजन की बात सुन के वानी को कहता है मेरा फेवरेट मैंगो जूस है, बनाना मिल्क है और बहुत सारी चीज़ बताता है। तो साउजन कहता है नाइस, वाओ तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है। तो वानी को कहता है थैंक यू। तो साउजन कहता है ओह वेलकम। सो खाना खा लिया ना? तो वानी को कहता है हाँ। तो साउजन कहता है तो चलो रूम में चलते हैं। तो वानी को कहता है ठीक है। और उसके बाद रूम में आके बाद वानी को कपड़े उतारने लगता है। तो साउजन कहता है ये क्या कर रहे हो? तो वानी को कहता है आपने रूम में बुलाया था तो ऑफकोर्स ये करने वाले हैं ना, इंटीमेट होने वाले हैं। तो साउजन कहता है तुमने क्या मुझे गलत आदमी समझा है, चुपचाप करके सो जाओ। तो साउजन बात सुन के वानी को कहता है क्या मतलब आप मेरे साथ इंटीमेट होंगे? नहीं होंगे। तो साउजन कहता है नहीं, क्यों? जब तो वानी को कहता है पर आपने पैसे दे दिए हैं, मेरी मॉम का अपना ख्याल रखा है, तो मेरे साथ इंटीमेट हो जाइए ना, मेरी मॉम के पास जाना है मुझे। तो साउजन कहता है तुम सुनो, जब मेरा मूड होगा, जब मेरा मूड जब तक नहीं हो जाता तब तक तुम यहाँ रहोगे। तो वानी को कहता है नहीं मेरी मॉम का ख्याल। तो साउजन कहता है तुम्हारी मॉम का ख्याल तो मेरी मेड रख देगी, जो उनके पास अभी भी है, तुम देखना चाहते हो तो देख सकते हो। तो वानी वो जो कहता है मुझे देखना है। तो साउजन कहता है ठीक है। फिर वो दिखाता है जो उसकी मॉम के पास एक मेड थी जो उसकी मॉम को लोरी सुना रही थी, उसकी मॉम सो चुकी थी। तो वानी वो देख रहा था और काफ़ी खुश था। तो साउजन कहता है कि देख लिया तुमने, तो अब चुपचाप मेरे साथ रहोगे तुम, और ये मेड तुम्हारी तरह ही तुम्हारी मॉम का ख्याल रखेगी, ओके? तो वानी वो कहता है ठीक है। ने साउजन कहता है जब तक मेरा मूड नहीं हो जाता कि तुम्हारे साथ इंटीमेट हूँ तब तक तुम रहोगे यहाँ, और जब तक मेरा मूड हो गया, मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट हो गया तो साउजन की बात काटते हुए वानी वो कहता है तो मैं चला जाऊँगा यहाँ से, ओके, जब आप मेरे साथ इंटीमेट हो जाओगे।
तो वानीबो की बात सुन के साउजन को पहले तो बहुत बुरा लगता है, फिर कहता है ओ अच्छा ठीक है। फिर इसके बाद साउजन कहता है कपड़े पहनो अपने और सो जाओ चुपचाप। फिर सो जाते हैं ना, तो साउजन कहता है मन में मेरा मन तो ऐसा है कि तुम्हें कच्चा खा जाऊँ, बहुत डिस्ट्रॉय कर दूँ तुम्हें, तुम चलने के लायक ना रहो 1 महीने तक, इतना ज़्यादा हार्ड तुम्हारे साथ इंटीमेट हूँ। बट क्या करूँ, मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे शरीर से प्यार नहीं करता, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू माई बेबी बॉय। वो करके साउजन बोलता है। तो बता दूँ साउजन जब वानीबू कॉलेज स्टूडेंट था, छोटा था जब, तब वानीबू की दोस्ती साउजन से हुई थी। साउजन भी बहुत छोटा था, वानीबू और साउजन बचपन के दोस्त थे। और इसके बाद जब बड़े हुए थोड़े, जब वानीबू 14 साल का था और साउजन 15 साल का, वानीबू छोटा था साउजन से 1 वर्ष छोटा, 1 साल छोटा। तो साउजन जो कहता है कि मैं बड़े होके तुमसे शादी करूँगा, तुम्हारे साथ सुहाग रात मनाऊँगा, तो वानीबू हंसने लगता था और जो कहता है ठीक है मैं तुम्हारा वेट करूँगा, यूँ करके साउजन को वानीबू यूँ कहता है। और वानीबू और साउजन जो बड़े हो चुके थे, तो मतलब कि साउजन को कुछ काम के लिए लंदन जाना पड़ता है, उसकी पढ़ाई स्टडी के लिए, और उसे लंदन भेज देते हैं और वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। यहाँ वानीबू जो एक गरीब लड़का था, बचपन में वो गरीब ही था, बट अब वो जॉब करके अपनी खुद का गुजारा और अपनी मॉम का गुजारा कर रहा था। वो साउजन को भूला नहीं था। और जब साउजन आया तो उसने वानीबू के बारे में बहुत पता किया, बट उसे कुछ भी पता नहीं चला कि वानीबू कहाँ है कहाँ नहीं। और वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया कि कहाँ होगा उसका वानीबू। और वो सोचने लगा कि अब क्या करा जाए। फिर उसको एक दिन पता चलता है कि उसका वानीबू जो उसको एक जगह थी जहाँ वानीबू रुक जाता है। तो साउजन कहता है कि मैं एक बार देखूँगा ज़रूर। तो वानीबू को देखता है और कहता है वाओ नाइस ब्यूटी, तुम तो बहुत हैंडसम हो चुके हो मेरा बेबी बॉय। वो करके साउजन ने वानीबू को देखा था जो हमेशा एक बगीचे में जाता रहता था। और साउजन वानीबू को देखे जा रहा था और कह रहा था कि आई लव यू माई बेबी बॉय, तुम मेरे पास ज़रूर आओगे। और इसके बाद जो वानीबू की मॉम की तबीयत ख़राब हो गई अचानक से, और फिर वानीबू को पता चला कि उसकी मॉम को हार्ट अटैक की बीमारी है और इस वजह से उसको खर्चा होगा 10 लाख। तो इस वजह से वानीबू साउजन के पास आया था। ओके सो लेट्स स्टार्ट। कहाँ थे? तो साउजन जो यूँ बोलता है मन में और फिर सोचता है कि चलो सो जाता हूँ मैं भी, मेरा बेबी बॉय सो गया है। फिर वो वानीबू को अपनी तरफ खींचता है और उसके बाद उसे टाइट हग कर लेता है और उसके बाद सो जाता है। सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा वानीबू उठ जाता है और देखता है कि साउजन ने उसे बहुत टाइट हग करा है। और उसके बाद वो सोचता है कि वो फ्रेश होना चाहता है, इसके लिए वो उठ जाता है। और फिर वानीबू जो जाता है फ्रेश होता है, इसके बाद बाहर आता है और अपने बाल सुखाने लगता है। तभी साउजन की आइज़ ओपन हो जाती है क्योंकि वो भी उठ चुका था। तो वो देखता है ऐना की तरफ जहाँ हमारा वानीबू जो खड़ा था और काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। जिसे देख के बाद साउजन कहता है ओ माय गॉड माय बेबी बॉय कितना हैंडसम लग रहा है, आई लव यू माय जान। और साउजन था वो वानीबू की तरफ ही देखे जा रहा था और जो वानीबू था वो अपने बाल सुखा रहा था, उससे ध्यान नहीं था। फिर साउजन आता है, उठ जाता है और उसके बाद पीछे से आके वानीबू को हक कर लेता है। वानीबू तो पहले शॉक्ड होता है, बट जो भी था वो देख रहा था। फिर साउजन उसे हक करके उसकी नेक पर किस करने लगता है और कहता है बेबी बॉय तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। तो साउजन की बात सुन के वानीबू कहता है थैंक यू। तो वानीबू जो यूँ कहता है तो साउजन कहता है ओ चलो
आज मेरा कोई मूड नहीं है। तो आप मेरे साथ इंटीमेट हो जाना चाहते हो ना, इंटीमेट होना चाहते हो। तो साउजन कहता है हैं। तो वानी भी कहता है ठीक है। और उसके बाद कपड़े उतारने लगते हैं। तो साउजन कहता है रुको 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 रुको, मैं नहीं होना चाहता तुम्हारे साथ इंटीमेट। मैं क्यों होना चाहूँगा, मेरा सिर्फ तुम्हें हक करने का मन कर रहा था तो मैंने तुम्हें हक कर लिया, क्या मैं हक भी नहीं कर सकता। तो अनिप कहता है हाँ कर सकते हो आप। तो साउजन कहता है तो फिर तो जब मेरा मूड होगा तब इंटीमेट हो जाएंगी। ऐसे ही करते करते 2 महीने हो चुके थे। तो एक दिन साउजन जो घर आता है और इसके बाद जो उसका बहुत ज़्यादा ही वो एक क्लब में गया, मतलब उसकी मीटिंग थी तो उसने ड्रिंक करनी थी। वैसे हमारे साउजन को ड्रिंक के नशे में कुछ भी याद नहीं रहता, वो ड्रिंक ज़्यादा नहीं पी सकता, उसे कंट्रोल नहीं होता। इसकी वजह से साउजन घर आता। तो वानी वो कहता है आपको हुआ क्या है, आपको ठीक तो हो ना। तो जो 2 महीने से वानी वो साउजन के पास ही था और उसकी मोम का ख्याल, वानी वो की मोम का ख्याल मेड रख रही थी बहुत अच्छे से। और फिर जो वानी वो था वो जो वो पूछता है तो साउजन कुछ नहीं बोलता और वानी वो का हाथ पकड़ के एक रूम में लेके आता है और उस रूम का डोर लॉक करके वो वानी वो को बेड पे फेंक के उसके बटन को अनबटन करके उसे बहुत ज़्यादा पेशेंट किस करने लगता है, नेक पे बाइट करने लगता है और फिर उसके लिप्स की तरफ देखता है और उसके लिप्स को बहुत पेशेंट किस करके लॉन्ग किस करके बाइट कर देता है, जिस वजह से वानी वो के लिप्स से ब्लड आने लगता है। वानी वो तो काफ़ी सॉफ्ट हो गया था, पर जो भी था उसको तो ये चाहिए था कि आखिर वो यहाँ इंटीमेट होने ही आया था। सो उसके बाद वानी वो को साउजन बहुत किस करके करके नीचे तक आता है और उसके बाद उसके पेन को रिमूव कर देता है और उसके बाद वो उसके पेन को उतार के फेंक देता है और उसके बाद डायरेक्ट अपने कपड़े भी रिमूव करता है और उसके बाद अपने कपड़े उतार के पेंट को उतार के इसके बाद जो हमारे साउजन ने वो कोई प्रिपेयर नहीं करता और उसके बाद इंटीमेट होने लगता है। वानी वो को तो काफ़ी पेन हो रहा था पहले, फिर इसके बाद बहुत ज़्यादा ही उसे मज़ा भी आने लगता है। इसके बाद वो कहता है डैडी फर्स्ट और इसके बाद दोनों काफ़ी ज़्यादा अलग अलग पोजीशन से बहुत ज़्यादा इंटीमेट हो रहे थे। और सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ वानी वो को अपने बैक साइड में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और जब साउजन जो अपनी आइज़ ओपन करता है और देखता है कि वो नेकेड है फुल और देखता है आजू बाजू के कपड़े फेंके ले है और वानी वो जो उठ चुका है, फ्रेश हो चुका था। तो साउजन शॉक्ड हो गया, कहा कि कल रात को क्या हुआ। तो वानी वो कहता है कि हम दोनों इंटीमेट हुए थे। तो साउजन जो कहता है ओ नो, मैंने क्या किया, मैं मेरे बेबी बॉय को मैं दूर कैसे रह पाऊँगा, इतनी मान मुश्किल से मुझसे पास लाया था, मैंने ड्रिंक पी के सारा गड़बड़ कर दी, अब मैं क्या करूँ, अब ये मेरे से दूर हो जाएगा, मेरे करीब नहीं आएगा। और फिर मान को जो कहता है क्या हुआ, तो साउजन जो कहता है कुछ नहीं। और इसके बाद साउजन जो उठता है, फ्रेश होता है, वानी वो नीचे आ जाता है और खुद डिनर बनाता है और कहता है ये लीजिए खाना। साउजन कहता है कि मैं किसी के हाथ का खाने का नहीं खाता बनाएला। तो वानी भी कहता है आप खाइए तो करिए, अच्छा लगेगा आपको। तो साउजन खाता है और कहता है वाह तुम बहुत टेस्टी खाना बनाते हो। तो वानी भी कहता है थैंक यू। तो साउजन कहता है खाते खाते ही पूछता है कि अब हम इंटीमेट हो चुके हैं तो क्या अब तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। तो वानी कहता है कि हाँ क्यों। तो साउजन कहता है क्या, फिर और वो कहता है बस कुछ ज़्यादा बस। उसके बाद जो वानी वो था वो अब रूम में आता है और अपने कपड़े निकालने लगता है और साउजन था जो मतलब तिजोरी में से कपड़े निकालने लगता है। साउजन था वो बैठा था और बहुत ज़्यादा दुखी था, वो रोना चाहता था, उसके दिल में बहुत पेन हो रहा था
कि अब वो साउज़न जो वानीबो से दूर हो जाएगा। यही सोच रहा था साउज़न, और जो वानीबो था तो कपड़े निकाल के बाद ही कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ, बाय बाय। तो साउज़न कहता है बाय बाय। फिर वानीबो जो कहता है ओके तो अब मैं चलता हूँ। वानीबो कहता है मन में कि रोको, एक बार रोको और मुझे कहो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। अब जब वानीबो 2 महीने साउज़न के साथ रहा था तो वानीबो को साउज़न से प्यार हो चुका था, और इस वजह से रोको प्लीज़ रोको मुझे, और खुद मुझे टाइट हग कर लो। बट साउज़न है वो रुकता नहीं है। तो वानीबो कहता है क्या तुम इंसान हो कि क्या हो, क्यों नहीं रोका मुझे? अब मैं क्या करूँ? फिर से जाऊँ या फिर ना जाऊँ? ऐसे तो मैं डिस्गस्टिंग लगेगा, बट जो भी हो मैं प्यार करता हूँ, मैं कैर नहीं करता इस चीज़ों को। हाँ, चाहे जो भी हो मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। और फिर जो कहता है नहीं, उससे भी एहसास होना चाहिए कि प्यार क्या होता है। मैं कमज़ोर पड़ गया तो क्या हो गया? फिर वानीबो जो आता है, अब उसकी मॉम को डिस्चार्ज किया था पहले ही 10 दिन बाद ही डिस्चार्ज, मतलब दवाखाने से रिहा कर दिया था। और उसके बाद उसकी मॉम को दवाखाने से लेके मीट आ चुकी थी उनके घर ख्याल रख रही थी। तो वानीबो आता है, कहता है मॉम। तो उसकी मॉम जो वानीबो को देखती है, वानीबो की मॉम जो वानीबो को देखती है और फिर आके वानीबो को हकल लेती है। तो वानीबो कहता है आप बेड से क्यों उतरी? तो उसकी वानीबो की मॉम कहती है कि मेरा बच्चा, मैं तुझे हक ना करूँ तो क्या करूँ? हाँ मेरा बच्चा, तो तूने उसे कहा था। हाँ, तो वानीबो कहता है बस मॉम मैं कुछ काम के लिए गया था बस। बेटा मैंने सुना डॉक्टर को तूने 10 लाख रुपए कहाँ से ला के दिए? तो वानीबो कहता है ला के दिए मॉम, बस ला के दिए। तो वानीबो की मॉम कहती है कि वानीबो तुमने कुछ गलत तो नहीं किया ना? तो वानीबो कहता है कुछ गलत नहीं किया मॉम, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है मैंने। तो वानीबो की मॉम कहती है मेरा बच्चा, तुझ पे मुझे बहुत भरोसा है, ओ मेरा बच्चा। तो उसकी मॉम उसको किस करती है वानीबो की चिक पर। तो वानीबो कहता है थैंक यू मॉम। वो मेट की तरफ देखता है, कहता है आप जा सकती हो, अब मैं आ चुका हूँ। तो मेट जो वहाँ से चली जाती है, तो वानीबो जो कहता है मॉम बैठिए, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि 10 लाख कहाँ से आए। बद्दी बात बताता है अपनी मॉम को, सारी बात, कि वो उस लड़के से प्यार करता है। पता नहीं वो भी करता है कि नहीं, बट जो भी हो उसकी आंखों में प्यार देखा था वानीबो ने। तो उसकी साउज़न जो वानीबो की मॉम कहती है कि बेटा ठीक है। तो वानीबो कहता है कि मॉम आप इस रिश्ते से एतराज़ होना या फिर। तो वानीबो की मॉम कहती है कि मेरा बेटा चाहता है कि उसकी शादी उसके साथ हो तो ज़रूर, एतराज़ नहीं है मुझे इस चीज़ से, क्योंकि वो अच्छा लड़का है। जो तुम्हें मेरा इतना ख्याल रखने के लिए मेट को भेजा, और तुम्हारा कितना ख्याल रख रहा था 2 महीने से, इतना ज़्यादा। तो वानीबो कहता है हाँ बहुत अच्छा लड़का है। और वानीबो की मॉम कहती है मेरा बच्चा अब आ गए तो प्लीज़ बेटा मुझसे दूर मत जाना। तो वानीबो कहता है ऑफकोर्स मॉम, मैं आपसे दूर नहीं जाने वाला। और इसके बाद जहाँ मैं साउज़न का सीन दिखा जाता है, जो बहुत दुखी बैठा था और कह रहा था मैं क्या करूँ, मेरा वानीबो मुझसे दूर हो गया। मुझसे दूर होके उसे क्या मिला? वानीबो मेरा वानीबो करके साउज़न बोलता है। और फिर तभी उसका दोस्त आ जाता है, साउज़न का दोस्त कहता है क्या हो गया साउज़न, तू रो क्यों रहा है? तो साउज़न बताता है सब बात। तो उसका दोस्त कहता है कि पागल है तू, अरे जब मैं होता ना तेरी जगह तो अभी तक तो उसको रोक भी हो चुका होता और कह चुका होता कि मैं तो उससे प्यार करता हूँ, तुम मत जाओ, तो अभी तक वो लड़का यहाँ ही रह चुका था।
तू सोच वो अपनी मॉम को क्यों क्यों छोड़ेगा? हाँ, क्यों वो अपनी मॉम के साथ नहीं रहेगा? तुझे ना किया पहले ही, तुझे कितना डिस्ट्रॉय किया होता और कितना ज़्यादा तुझे सीड्यूस किया होता, तो अभी तक तो वो लड़का चला भी गया होता। बट वो तेरे साथ 2 महीने क्यों रुका? तू सोच क्यों रुका होगा? तो सोच हम कहते हैं मैंने गुस्से से बोला था इसके लिए, तो जो उसका दोस्त कहते हैं कि नहीं, तुझसे वो प्यार करता है इसके लिए। क्या ये क्या बोल रहा है तू यार? तो उसका दोस्त कहता है जब किसी लड़के को किसी से उससे प्यार होता है तो ही उसके घर रहता है वो, वरना ना रहे। तो सोच। तो साहब कहता है क्या ये ऐसी बात है? तो उसका दोस्त कहता है हाँ ऐसी बात है। तो कहता है तो फिर मैं क्या करूँ? तो उसका दोस्त कहता है कि अभी तुझे जाना होगा, उसके पास जा, उसे लेके आ, मेरी भाभी को लेके आ, मुझे देखना है अपनी भाभी को। साजन कहता है तू रुक, मैं यूँ गया और यूँ आया तेरी भाभी को लेके। तो जो लड़का था वो कहता है ओ अच्छा, ऑल द बेस्ट। तो जो साजन था वो कहता है ओ थैंक यू, और उसके बाद यहाँ से चले जाता है अपने दोस्त को हक करके बाद। वो कहता है मैं आ रहा हूँ बेबी बॉय तुम्हें लेने। और हमारा वानी बहुत जब फ्रेश हो रहा था तभी साउजन जो कहता है कि दरवाजे से जाऊँ या बारी से? दरवाजे से जाता हूँ। दरवाजे से जाता है, देखता है कि उसकी सासू माँ बैठी है काउच पर और टीवी देख रही है। तो वो अपनी सासू माँ के पास आके कहता है अस्सलाम वालेकुम मॉम। तो जो हमारे वानी की मॉम कहती है कि तुम कौन हो, मुझे मॉम क्यों बोल रहे हो? तो साजन कहता है कि आपके बेटे का मैं हस्बैंड होने वाला हूँ। तो वानी बुक की मॉम कहती है ओह तो तुम हो साजन? तो जो साजन कहता है कि आपको मेरा नाम किसने बताया, मतलब क्या है आप हम? तो उसकी मॉम वानी बुक की मॉम सब बताती। तो साजन कहता है क्या सच्ची वो भी मुझसे प्यार करता है? तो वानी बुक की मॉम कहती है हाँ। तो जो साजन कहता है कि मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी आने वाले वाइफ को ले जाऊँ अपने घर। आपको कोई एतराज़ तो नहीं है ना? अभी शाम को शादी कर लेता हूँ। तो उसकी मम्मी कहती है मुझे कोई एतराज़ नहीं, मेरा बच्चा तुम्हारे साथ बहुत खुश होगा, मैंने देखा तुम कितने अच्छे बच्चे हो। तो कहता है थैंक यू मॉम। इसके बाद वहाँ से चले जाता है कि कौन सा रूम है, और पूछता है पहले हमारे वानी बुक की मॉम से। तो वानी बुक की मॉम कहती है ऊपर वाला रूम है। तो वानी बुक साउजन कहता है थैंक यू मॉम, और उसके बाद वहाँ से चले जाता है सीढ़ियों से। और उसके बाद रूम में आके बात कहता है बेबी बॉय शावर की आवाज़, मतलब मेरा बेबी बॉय नहा रहा है, चलो थोड़ा नहाने का मज़ा हम भी ले ले। और उसके बाद साउजन जो कहता है कि मैं डोर खोलूँ या ना खोलूँ, ना खोलूँ खोल ही देता हूँ। खोल देता है, खुल जाता है डोर। वाह बेबी बॉय मेरा नसीब कितना अच्छा है। और उसके बाद डोर लॉक करके अपने कपड़े उतार के आ जाता है शावर में। और इसके बाद जो वानीबू को हक कर लेते हैं, वानीबू सॉफ्ट हो जाते कौन है बे? मुझे देखा कि साउजन है, साउजन को देख के कहता है आप यहाँ? तो वानीबू की बात सुन के साउजन कहता है कि कुछ बोलने नहीं देता और किस करने लगता है। वानीबू सॉफ्ट था, वानीबू को दीवार में पुश कर देता है साउजन, उसको किस करने लगता है। और उसके बाद किस बैक हो जाती है, इन दोनों की किस हो जाती है। तो फिर दोनों की जो हमारा वानीबू हैवी ब्रीथ ले रहा था, तो साउजन जो उसकी तरफ देख रहा था और स्माइल करता है और कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू वानीबू। वानीबू तो पहले सॉफ्ट की तरफ देख ही रहा था सॉफ्टली, और फिर जो वो काफ़ी खुश हो जाता है और वो वहाँ साउजन को हक करके कहता है आई लव यू टू, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसके बाद दोनों एक दूसरे को पैशनेट किस करते हैं। बस साउजन कहता है क्यों ना हम फिर से नाइट स्पेंड कर ही ले।
तो मानी वो कहते हैं नहीं नहीं प्लीज़ नहीं, बहुत हार्ड थे तुम, इतना हार्ड तो कोई होता है भला, मैं मर ही जाऊँगा, प्लीज़ नहीं नहीं, वो तुम्हारा बहुत बहुत ज़्यादा वो चीज़ बहुत पेनफुल है, उसको लेना बहुत पेनफुल है, वो बहुत बड़ा है। तो मानी वो की बात सुनते शाहजहान हंस के कहता है बेबी बॉय ये तो तुम्हें रोज़ रात को लेना होगा, तो अभी क्यों ना। तो हानी वो कहते हैं नहीं प्लीज़ नहीं। तो शाहजहान कहता है बेबी बॉय प्लीज़ ना। तो हानी वो कहता है ठीक है। उसके बाद फिर से इनका स्टार्ट हो जाता है, यहाँ ये स्टोरी एंड हो जाती है। और यहाँ ये स्टोरी एंड नहीं होती, बता दूँ आपको शादी के बारे में। तो शाम को शादी हो जाती है, उसके बाद फिर से सुहागरात होती है ऐसी, और यहाँ ये स्टोरी एंड हो जाती है। ओके आर्मी बाय बाय सी यू टाटा। ये स्टोरी यहाँ एंड हो जाती है। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल।